हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड परीक्षा सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2025 इंग्लिश कंपलसरी का आज जो 12वीं क्लास का पेपर हुआ अंग्रेजी का, उसके संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ, संपूर्ण हल के साथ मैं मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज के माध्यम से आपके बीच पहुंचा हूं। आप इस पेपर को मेरे इस वीडियो से मिलान करने के बाद आश्वस्त हो पाएंगे कि आपने कितने प्रश्न जो है एकदम सही हल किए और आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये पेपर था 3 घंटे, 3.25 घंटे का टाइम और 80 नंबर का ये पेपर था। बिना वक्त गंवाए हल के लिए अपन चलते हैं सेक्शन ए में। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं आलोक क्लासेस पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें ताकि इस तरह के और वीडियोज़ आपके पास समय समय पर पहुंचते रहें। सेक्शन ए का क्वेश्चन ये फर्स्ट था। इस पैसेज को पढ़कर आपको नीचे जो प्रश्न दे रखे थे उनके उत्तर लिखने थे, तो मैं पैसेज को बिना पढ़े वीडियो को शॉर्ट में पूरा करना है, इसलिए आपको ले चलता हूँ सीधे प्रश्नोत्तर पे। पहला प्रश्न देखो, विच वॉज द फेमिलियर क्रंच। हालांकि स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा आपको इन सारे प्रश्नों के आंसर लिखे हुए हैं। और दूसरा प्रश्न, हु जंप्ड आउट फ्रॉम द बस। तीसरा, व्हाई डिड संडे सीम हैप्पियर टू एवरीवन, हु यूज्ड टू बी फ्री ऑन सैटरडे। इस तरह से कुल मिला के आपके 7, 8, 9 ये प्रश्न थे सारे, और इन 9 के उत्तर मैंने नीचे लिखे हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन था, पहला प्रश्न था विच वॉज द फेमिलियर क्रंच, उसका ये राइट आंसर है। The familiar crunch was the sound of the bus rolling over the gravel as it entered through the gates। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड क्वेश्चन आपका था who jumped out from the bus। बस से बाहर कौन कूदा। तो कोई भी हु वाला प्रश्न जो भी आता है उसमें विद्यार्थियों केवल हु की जगह पे आपको सब्जेक्ट डालना होता है, बाकी प्रश्न की लैंग्वेज वापस ज्यों की त्यों उतारी जाती है। तो हु के स्थान पे आ जाएगा द बॉयज जंप्ड आउट फ्रॉम द बस। चलते हैं तीसरे प्रश्न में, व्हाई डिड संडे सीम अपीयर टू एवरीवन। उसका आंसर है सबके लिए संडे जो है अपीयर क्यों होता है, सबसे खुश करने वाला क्यों होता है। संडे सीम्ड हैप्पियर टू एवरीवन बिकॉज इट वाज अ हॉलीडे एंड देयर वर नो क्लासेस। क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, कोई क्लास नहीं होती है। इट वाज अ डे ऑफ रिलैक्सेशन एंड फन, यानी ये रिलैक्स होने का और फन के साथ रहने का अवसर होता है, इसलिए सबके लिए संडे जो है हैप्पियर होता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन था आपका हु यूज्ड टू बी फ्री ऑन सैटरडे। फिर हु वाला प्रश्न है, तो हु पे जो भी आपको सब्जेक्ट डालना वो डाल दें। द नरेटर एंड हिज मदर यहाँ आएगा, और सेम लैंग्वेज बाद में आपने लिखी होगी। द नरेटर एंड हिज मदर यूज्ड टू बी फ्री ऑन सैटरडे। व्हाट डिड पीटर से, पांचवा प्रश्न था, उसका आंसर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। पीटर सेड दे आर हैविंग प्लांटेन्स दिस मॉर्निंग and then called out to a boy named Whiskey asking him for a plantain। ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर था। छठा देखिए, छठा प्रश्न क्या था पहले पढ़ लेते हैं। About whom did the narrator state in the passage। The narrator spoke about himself, यानी अपने खुद के बारे में ही उन्होंने बोला है, नरेटर ने, लेखक ने। His mother, हिज क्लासमेट्स, यानी अपनी माँ के बारे में, खुद के बारे में, अपने सहपाठियों के बारे में। एंड द बोर्डर्स इन द डाइनिंग रूम, और डाइनिंग रूम के उसके जो बोर्डर्स थे उनके बारे में। सातवां देखो, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू यस्टरडे। यस्टरडे का ऑपोजिट टुडे होता है। और आठवां देखो, आठवें में करना क्या था, ऊपर दे रखा है इंस्ट्रक्शन कि फाउंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर फॉर। जो ये दो वर्ड दे रखें,
इन दोनों के सिमिलर आपको ढूंढने हैं। तो पहला था बनाना, उसका सिमिलर है प्लांटेन, और दूसरा था प्राइमरीली, उसका सिमिलर है मैनली। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने हल कर दिए। एक एक नंबर के 9 प्रश्न थे, यानी 9 नंबर आपने प्राप्त कर लिए हैं सेक्शन ए के पहले प्रश्न से। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी का दूसरा जो प्रश्न है। सेक्शन ए का ही दूसरा प्रश्न है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी ऐसा का ऐसा सेम पैसेज दे रखा है, उसमें से 6 प्रश्न है, उनके आपको आंसर देने। ये आपकी स्क्रीन पे रहे 6वां प्रश्न, और इन 6 प्रश्नों के उत्तर भी आपको मैं मेरी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, नीचे आप मिलान कर ले। पहले प्रश्न पढ़ लो। विच इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ मैनकाइंड, व्हाट थिंग्स इज लाइक अ गेस्ट इन द हाउस, हाउ इज गुड टू मार्क द फेवरेट पैसेज। इस तरह से ये आपके 6 जो प्रश्न थे, उन 6 प्रश्नों के उत्तर यहाँ नीचे दे रखे। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, आपने अभी पढ़ा ऊपर, विच वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ मैनकाइंड, इसका आंसर है द हैबिट ऑफ रीडिंग, यानी पढ़ने की आदत, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑफ मैनकाइंड। सेकंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट थिंग्स इज लाइक अ गेस्ट इन द हाउस, तो उसका आंसर है अ बोरोव्ड बुक इज लाइक अ गेस्ट इन द हाउस, ये इसका आंसर था। थर्ड देखिए, हाउ इज गुड टू मार्क द फेवरेट पैसेज, इसका आंसर देखिए, मार्किंग favorite passage helps to remember significant saying easily, refers to them quickly, and later recall past intellectual experiences, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। फोर्थ देखिए, बुक्स आर द, उधर से प्रश्न देख लें, व्हाट इज द बेस्ट ऑफ म्यूरल डेकोरेशन, इसका आंसर था बुक्स आर द बेस्ट ऑफ म्यूरल डेकोरेशन बिकॉज, आगे और उत्तर दिया है, दे आर more varied in colors and design than wallpapers and create an atmosphere of intimacy। इस तरह से चौथे प्रश्न का आंसर था। पांचवा प्रश्न क्या था, हाउ मैनी बुक्स वर इन द नरेटर्स रूम, नरेटर के रूम में कितनी किताबें थी, तो केवल आपको संख्या लिखनी, हाउ मैनी की जगह 6000 थी। तो अंकों में, शब्दों में एज यू लाइक कैसे भी लिख सकते थे। और आंसर छठा लास्ट जो बचा है, हाउ शुड ए बोरोड बुक बी ट्रीटेड, यानी बोरो की हुई बुक को कैसे रखना चाहिए, वो उसका आंसर है अ बोरोड बुक शुड बी ट्रीटेड विद ग्रेट केयर एंड फॉर्मेलिटी, इट शुड नॉट बी डैमेज्ड, केयरलेसली हैंडल्ड, मार्क्ड और लेफ्ट ओपन, एंड इट शुड बी रिटर्न टू इट्स ऑनर। ये इतनी सारी सावधानियाँ आपको बोरोड बुक के बारे में बरतनी होती है। इससे आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी में। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, जिसमें तीसरा प्रश्न था, तीसरा इधर स्क्रीन पे आपको ऊपर चला गया, वो आपको मैंने जो ये आंसर बताया उससे पहले तीसरा प्रश्न था, यू आर मोहित मोनिका लिविंग इन जयपुर, और यू आर सर्चिंग अ groom of your sister draft an advertisement for a newspaper to advertise in classified column, यानी आपको अपनी बहन के लिए वर ढूंढना है और उसके लिए एडवर्टाइज देना है अखबार में। वो आपको लैंग्वेज ये सारी लिखनी थी। और इसके अथवा में भी एक प्रश्न दे रखा है, यू आर पवन पूजा स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, राइट योर ओपिनियन इन फेवर ऑफ वीमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा के बारे में आपको अपना ओपिनियन लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4 भी दे रखा आपको, और ऑप्शन भी दे रखे। पैराग्राफ लिखना आपको 100 वर्ड्स में, बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक, और ऊपर दूसरी चीज़ आपको जो करनी है, एन एजुकेशनल टूर, इन पर आपको पैराग्राफ लिखना था। ये इतना सारा इस वीडियो में डालना संभव नहीं था, इसलिए मैंने इनके जो पैराग्राफ राइटिंग वगैरह थे वो मैंने नहीं डाले, एडवर्टाइज वगैरह। इससे आगे छठा क्वेश्चन देखिए, join the following sentence using the words given in bracket, ब्रैकेट में जो शब्द दे रखा है उनको काम में लेते हुए आपको इनको जोड़ना है शब्दों को। तो कैसे जोड़ोगे, आई हैव फाउंड द पेन,
ये फर्स्ट सेंटेंस था, और दूसरा आई लॉस्ट द पेन, और विच से आपको इन दोनों को जोड़ना था। तो दोनों को जोड़ेंगे तब दोबारा वापस ऐसे लिखना था, आई हैव द पेन विच आई लॉस्ट, यानी मैंने जो पेन खोया था वो मेरे पास है या वो मुझे मिल गया। सातवें में क्या करना था, कंबाइन सेट ऑफ सेंटेंस इनटू द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। नाइट केम ऑन, द रूम ग्रीव डार्क। इसको आपको क्या करना, मैं के कंबाइंड सेंटेंस दोनों को मिलाकर एक संपूर्ण वाक्य बनाना है, संयुक्त वाक्य बनाना है। तो उसमें आपको लिखना था, नाइट कम ऑन एंड द रूम ग्रीव डार्क। इससे आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न में, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। फ्रेजल वर्ब्स से इनकी पूर्ति करनी है आपको। तो 8वें का पहला जो है उसमें आता ये ब्रोक इनटू, यानी ये आपको रिक्त स्थान में भरना था इस जगह पे। दूसरा ही, और इसके बाद आपको करना था गेट्स अप, इस जगह पे लिखना। और तीसरा था पुट ऑफ, ये आता ही के बाद। इस तरह से आपको एक एक नंबर के तीनों खाली जगहें भरनी थी। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो दो शब्द दे रखे हैं आपको, उनमें से कोई एक चयन करते हुए, करेक्ट वर्ड का चयन करते हुए, सेलेक्ट करते हुए इनकी पूर्ति करना था। तो इसमें आता बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, पक्षी उड़ते हैं और मछली तैरती है, ये इसका हिंदी मीनिंग बन जाता। सेकंड देखिए, ही वॉज स्लीपिंग वाइल आई वॉज रीडिंग अ बुक, यहाँ पे वाइल आता। और तीसरे में देखो राजू इज, तो सबसे पहले आता यहाँ नॉट ओनली, इस खाली जगह में आता नॉट ओनली एन इंटेलिजेंट बॉय, और दूसरी जो खाली जगह छोड़ रखी उसमें आता बट ऑल्सो, इस जगह पे। ये भी 3 नंबर के थे। यदि आपने ऐसे ही हल किए तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी में, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। ये कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की कैपिटल, ये ऊपर आप पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें सारे लिखे हुए हैं, तो आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। तो वो थी मोतीहारी। फिर इससे नीचे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में, वेयर डिड वस्त मल्टीट्यूड ग्रीट गांधी, इसका राइट आंसर था सेकंड में बी, एट द रेलवे स्टेशन। थर्ड जो था, हु हैड बीन मल्ट्रीटेड, थर्ड में आपका बी राइट था, अ लॉयर। इससे आगे बढ़ते हैं फोर्थ में, हु स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, इस फोर्थ का राइट आंसर था सी। आप सब लोगों ने भरे होंगे, उम्मीद करता हूँ ऐसे ही किया होगा आपने। 5वां प्रश्न देखो, विच प्लेस गांधी यूज्ड एज हिज हेड क्वार्टर्स, 5वें में आपका राइट आंसर था टाउन हॉल, सी। इससे आगे बढ़ो, हु ऑर्डर्ड गांधी टू रिटर्न टू टाउन, 6ठे प्रश्न में आपका राइट आंसर था डी, पॉलिसमैन। इससे और आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे फर्स्ट देखो, हु वाज लूसिया, लूसिया कौन था, लूसिया नरेटर्स वाइफ थी, तो यहाँ पे आपको ए राइट करना है। हाउ मैनी रिंग्स वर सेंट टू ड्यूरेशनी, इसमें बी राइट है 50। इससे आगे बढ़ो, फॉर हाउ मैनी ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, तीसरा जो है इसमें बी राइट है 500 मिलियंस। और चौथे प्रश्न में आपकी सी राइट है, 5वें में भी सी राइट है, 6ठे में डी राइट है, और 7वें में डी राइट है, 8वें में बी,
और 9वां प्रश्न जो था उसमें भी बी। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमने ये हल किया है RBSC बोर्ड एग्जाम कक्षा 12 इंग्लिश का पेपर। किसी विद्यार्थी को किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणी जरूर लिखना, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेवें और वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।